हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया था टेंडर से संबंधित, जिसमें आप लोगों का 21 मार्च तक मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम तक आप लोगों के एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और सेम उसी प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। आप लोगों के जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 अप्रैल से। और इस 1 अप्रैल से भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं 22 जून तक। तो 1 अप्रैल से 22 जून में इतना लंबा समय है, और आप लोग देखोगे कि इसमें कुछ ही एग्ज़ाम आप लोगों के कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के फॉर्म फिलिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसमें आप लोगों के काम के एग्ज़ाम की बात करूं, मतलब जिसमें ज़्यादा बच्चों ने कैंडिडेट ने अप्लाई किया गया होगा, वो है आप लोगों का 22 जून को जो एग्ज़ाम आप लोगों का होना है शिफ्ट थर्ड में 5 बजे से 7 बजे तक, जिसका पोस्ट कोड है 821-24। और ये आप लोगों का एग्ज़ाम है प्रोसेस सर्वर का। आपको याद होगा कि प्रोसेस सर्वर और पियोन की वैकेंसी एक साथ आई थी, है ना। और जिसमें लगभग आप लोगों के 100+ पद थे। आई थिंक 102 आप लोगों की पोस्ट थी। और इसमें भी प्रोसेस सर्वर में यदि मैं बात करता हूँ तो आप लोगों की टोटल 3 वैकेंसी थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, और जिसमें से जनरल कैटेगरी की आप लोगों की 2 वैकेंसीज थी। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो मतलब जिसमें ज़्यादातर फोकस कर रहे होंगे कैंडिडेट, वो आप लोगों का प्रोसेस सर्वर ही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस था वो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। बाकी इसमें म्यूजिक टीचर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, इसमें बहुत कम बच्चों ने कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी जो है तो थोड़ी सी हटके है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपके कोई चांसेस हैं कि इन डेट्स के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इस 1 अप्रैल से और आपके 22 जून तक जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस मई में कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, मई में आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। और इसका बड़ा कारण क्या है? रेलवे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि रेलवे एनटीपीसी के आप लोगों के एग्ज़ाम आए थे कि नहीं आए थे। अब उसमें क्या था कि एग्ज़ाम डेट का एक नोटिस था जो बहुत ज़्यादा वायरल चला था, और ठीक उसमें जैसी चीज़ें लिख रही थी उसी के आसपास जो है ऑफिशियली अनाउंस भी करी गई थी। अब उसमें आरपीएफ एसआई का आप लोगों का एग्ज़ाम था, आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोगों का एग्ज़ाम था, एएलपी का था, जेई का था। और उसमें एनटीपीसी का जो टेंटेटिव जो शेड्यूल था वो आप लोगों का मार्च में था। मार्च अप्रैल में आप लोगों का टेंटेटिव शेड्यूल था। और ग्रेजुएट लेवल का आई थिंक मई जून में था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। अब देखो, अप्रैल की यदि मैं बात करता हूँ तो अप्रैल में आप लोगों के कुल 5 दिन 4 दिन आप लोगों का एग्जाम चल रहे हैं। 1 अप्रैल को है, 11 अप्रैल को है, 12 अप्रैल को है, 23 अप्रैल को है। और इन दिनों में वही एग्जाम है जिसमें बहुत कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया गया होगा। ठीक है, असिस्टेंट के लिए है, ऑक्सिलरी नर्स के लिए है, म्यूजिक टीचर के लिए है, और टेक्निकल असिस्टेंट, म्यूजिक टीचर और टेक्नीशियन के लिए आप लोगों के एग्जाम है। और पूरा मई जो है आप लोगों का स्लॉट जो है पूरा खाली पड़ा है। इसका बड़ा कारण है रेलवे एनटीपीसी का 12th लेवल जो आप लोगों का एग्जाम होना है, उसके होने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों ने एक आरटी रिप्लाई देखा होगा कि एनटीपीसी में इस बार 58 लाख जो है आप लोगों के फॉर्म फिलअप हुए हैं खाली ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, खाली ग्रेजुएट लेवल में आप लोगों के 58 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो वही है कि दोस्तों देखो, अगर रेलवे चाहता है तो इन 58 लाख को इस अप्रैल में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जो 12th लेवल है, जाहिर सी बात है कि 12th लेवल में ग्रेजुएट से ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप करे गए होंगे। तो उसी के लिए ये स्पीच का जो स्लॉट है, मई का जो स्लॉट है, ये खाली छोड़ा गया है। अब बात करते हैं एलडीसी और स्टेनो जो आप लोगों के पेंडिंग एग्जाम है। देखो, अभी तक कोई भी ऐसा जो है, कोई भी ऐसा हिसाब लॉजिक नहीं बैठ रहा कि उन एग्जाम को इन डेट्स के बीच में कराया जा सके। ना ही तो अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों के ग्रेजुएट लेवल जो शेड्यूल है, ना ही आप लोगों के मई में, क्योंकि मई का स्लॉट खाली ही शायद इसीलिए छोड़ा गया है कि आपका 12th लेवल का एनटीपीसी कराया जाएगा। बाकी फिर जून में आप लोगों का एसएससी सीजीएल आ जाता है। अब 8 जून से 22 जून के बीच में कोई स्लॉट ये खाली छोड़े गए हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अगर डीएसएसपी इसमें एग्जाम कराना चाहता तो उस डेट को यहाँ पर मेंशन किया जाता। ठीक है, तो 22 जून तक दोस्तों बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो खाली डीएसएसपी के भरोसे बैठा होगा। ठीक है, उसने एसएससी का भी फॉर्म फिलिंग करा होगा, एसबीआई के भी, स्टेट बैंक के भी, रेलवे के भी, हर तरह के उसने फॉर्म फिल करे होंगे। तो उन पर ज़्यादा फोकस करिए। और जून तक दोस्तों बहुत कम चांसेस है कि इसके बीच में एडजस्ट किया जा सके डीएसएसपी के, एलडीसी, एमटीएस और आप लोगों के पियोन वगैरह एग्जाम के। बाकी पियोन वालों के लिए देखो अच्छी खबर है, उन्होंने प्रोसेस सर्वर का भी फॉर्म फिलिंग करा होगा, तो उसका आप लोगों का एग्जाम है 22 जून 2025, संडे के दिन आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।